तो आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही रैंडम वीडियो में जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग द मैथ सिलेबस फॉर सीजीएल टीयर 1 एंड 2। ये गूगल पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्पेशली फॉर बिगनर, क्योंकि उसमें कुछ तो भी दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, चेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, ये सारा पार्ट है परसेंटेज का ही। जैसे कुछ कुछ जगह दिया हुआ है कि हाउ टू कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये वो, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये है पार्ट परसेंटेज का ही, बट इतना सेपरेट करके इन लोगों ने डेप्थ में दे दिया ना कि एक बिगनर तो पक्का कंफ्यूज होने वाला है। इसलिए मैंने बहुत ही छोटे से फॉर्म में मैंने सिलेबस को ऐसे लिख रखा है। मैथ्स बेसिकली 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है और ऐसे ही पेपर में भी आता है। तो वो कहाँ से क्वेश्चन उठाने वाला है एग्जामिनर, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अरिथमेटिक में परसेंटेज, SICI, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, स्क्वायर रूट, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एजेस, बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये इसका पूरा पार्ट है अरिथमेटिक का। और साथ ही फिर एडवांस में है नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, दोनों पार्ट 2D एंड 3D। 2D में आ जाएगा आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, और 3D में आ जाएगा आपका क्यूबॉइड, क्यूब, ये सारा है। स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और DI। अब इसके 5 क्वेश्चंस हैं, ये मतलब वैरी कर सकते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन के दोनों पार्ट को मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम से 2-3 और ट्रिग्नोमेट्री से 2-3। अब ऐसा है कि परसेंटेज में जैसे AB रूल यूज़ करके पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो तो कैसे वो फ़र्क पड़ेगा, फिर सक्सेसिव चेंज, रेशियो मेथड, जो वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं वो, जो साथ ही इलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है बहुत कॉमन। अब तो कमीशन वाला क्वेश्चन भी इसमें आने लग गया। अगर फिर पार्ट है बेस्ड ऑन पासिंग और फेलियर वाला कि कुछ बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चे फेल हुए हैं, हमें निकालना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हो गए तो उसमें है जैसे डिफरेंस बिटवीन SICI, अब दे देगा कि CP ऑफ X इज इक्वल टू SP ऑफ Y, या फिर प्रॉफिट लॉस या CP SP सेम है, ऐसे करके। नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, व्हेन SP इज सेम, व्हेन CP इज सेम। फिर उसके बाद द फेमस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला है। फिर एलिगेशंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये हो गया। फिर आता है डिस्काउंट में, तो जैसे बाय X गेट Y फ्री, ये वाले क्वेश्चन। फिर आते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाले कि वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देगा, उसमें वो बताएगा कि कस्टमर के लिए कौन से बेनिफिशियल है। फिर वो एक जगह पूछता है कि शॉपकीपर के लिए कौन से बेनिफिशियल है, तो वो डिस्काउंट वाला पार्ट हो गया। SI में है आपका कंसेप्ट ऑफ टोटल SI, फिर कंसेप्ट ऑफ इक्वल SI, इसमें भी एलिगेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। फिर कंसेप्ट ऑफ टाइम है, इसी में इंस्टॉलमेंट पार्ट भी है। अब CI में जैसे है कि टाइम दिया रहेगा फ्रैक्शन में, अब वो कह देगा कि हाफ ईयरली इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है, तो उसका ट्रिक क्या है। मतलब आप रेशियो प्रोपोर्शन को बड़े ध्यान से पढ़ो, उसमें खास करके रेशियो, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो से ही आप ऑलमोस्ट अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स को मतलब सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। लॉन्ग मेथड से जाओगे बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए रेशियो से करने का कोशिश करना बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए रेशियो वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आता है प्रोपोर्शन, जिसमें 3 नंबर दिया रहेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो, मीन प्रोपोर्शन हो, वो हो। फिर एजेस वाला पार्ट, जिसमें बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रहता है डिफरेंस ऑफ एजेस में, एवरेज एज पूछता है वो। पार्टनरशिप है व्हेन समवन जॉइंड या लेफ्ट, इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल। फिर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। मिक्सचर एलिगेशन में आता है जैसे बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल, कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है। फिर बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस है कि कुछ तो ऐसा रहता है जैसे सिंगल मिक्सचर हो गया, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मिक्सचर इन अ सिंगल मिक्सचर, तो ये सब रहता है। तो अरिथमेटिक का पार्ट ऐसा होता है। फिर आता है एवरेज, जिसमें आपका इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, रिप्लेसमेंट, रॉन्गली टेकन, एजेस पे, बेस्ड ऑन क्रिकेट में, मतलब बहुत तरह का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क आ गया तो 2 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल हो गया, ऑल्टरनेट डेज हो गया, लीविंग द वर्क हो गया, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी हो गया। फिर MDH कंसेप्ट जो है, फिर एक रहता है कि आपका डे, मंथ और हाँ डे रहता है, आवर रहता है। MDH वही है, मंथ, डे और आवर वाला कंसेप्ट। फिर रहता है
कि वर्क एंड वेज इसी में इंक्लूड है। अब जैसे पाइप सिस्टम में है कंप्लीटली फिलिंग या फिर एम्प्टीइंग, फिर रहेगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक, अगर लीकेज है तो फिर कितना टाइम लगेगा, अगर एक टैप को क्लोज किया गया दूसरे को ओपन किया गया, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब टाइम एंड डिस्टेंस है, जैसे एवरेज स्पीड है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और फिर सिर्फ टोटल टाइम दिया हुआ है, रिलेटिव स्पीड ये है। रेस एंड जो सर्कुलर मोशन है उसमें रहता है कि लीनियर रेस है सिंगल लाइन में या फिर सर्कुलर है। जैसे क्वेश्चन आते हैं ए बीट्स बी बाय इतना मीटर या इतना टाइम, वो वाले क्वेश्चंस। ट्रेन है, अगर आप एक पोल को क्रॉस करते हो, ब्रिज को क्रॉस करते हो, या फिर आपस में दो ट्रेन एक साथ ही एक ही डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो अगर पर्सन जो है ट्रेन के अंदर है या ट्रेन के बाहर है, ऐसे वाले क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन आपको पता ही है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसे वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद फिर होता है इतने में हमारा अरिथमेटिक कंप्लीट। तो मेरा बस ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लेना, ताकि ये बहुत, अगर ये आपका रहेगा तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, और रेशियो ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। अब आता है एडवांस मैथ्स। सबसे पहले नंबर सिस्टम, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, इससे क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ रहेगा, तो जैसे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम है, एचसीएफ है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फिर वो बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, वैसे करके। सिंप्लीफिकेशन आएगा, बॉडमास रूल, अलजेब्रिक फार्मूलाज रहेंगे वो, और फिर बार वाला कंसेप्ट रहता है। एपीजीपी भी इसी में है, और इसी में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट इसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, जैसे स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर या सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर, इनफाइनाइट सीरीज चलता है वो। अब उसके बाद है अलजेब्रा, जिसमें इन्वर्स फंक्शन है, जैसे बेसिक क्वेश्चंस जो रहते हैं वो, रिवर्स केस, ब्रिजिंग का, कोएफिशिएंट वाला, ये तो मैंने अभी नहीं किया है बट हाँ मैंने एक बार ऐसे देखा था, तो ये काफ़ी इधर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, वैल्यूज़, फिर क्वाड्रेंट के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार साइन 150 दिया हुआ रहता है, ऐसे करके पूछता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, फिर रहता है कि वैल्यू पुटिंग वाला, और फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो अगर जा सकता है उसके लिए। अब आता है हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये वाले में ऐसा रहता है कि एक पोल है, फिर इतने पे शैडो है, ऐसे करके रहता है क्वेश्चन, तो कैसे एंगल निकाला जाता है। अब आता है ज्योमेट्री, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट टॉपिक, जिसमें लाइन एंड एंगल, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी, टाइप ऑफ ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल, ये सारा कुछ इसमें है। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट किसी लाइन से कितने दूरी पर है, मिरर रिफ्लेक्शन, सर्कल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सारा रहता है। स्लोप ऑफ लाइन, फिर मिड पॉइंट, ये सारा कुछ इसमें रहता है। साथ ही इसी में है आपका सेक्टर ऑफ सर्कल, राइट एंगल ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये। फिर मेंसुरेशन 2D एंड 3D में तो आपको पता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, फ्रस्टम, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सारा रहता है। फिर एक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फिगर, फिर आता है कि अगर एक जैसे टैंक है या फिर ग्लास है, उसमें अगर कोई बॉल डाल दिया तो फिर उसका पानी का राइज कितना हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ डिगिंग भी आ गया है आजकल, कि कुछ अर्थ में से कुछ अगर मिट्टी निकाल लो या कुछ वैसे, तो उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। स्फेरिकल शेल है। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको मोड, रेंज, मीन, मीडियन, ये सब है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन या परम्यूटेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब है प्रोबेबिलिटी, जैसे कॉइन्स वाला, डाइस वाला, कार्ड वाला। फिर इस पे क्वेश्चन होता है बॉल और मार्बल के, वेन डाइग्राम्स, ऐसे होता है। बहुत सारे थ्योरम भी है इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फिर आता है हमारा DI, जिस DI में है बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और ऐसे टेबुलर चार्ट। तो ऐसा सा है, और साथ ही आप इसको ध्यान से देख लो, और कोई भी ऐसे पर्टिकुलर टीचर को आप फोकस करो, एक से पढ़ो और पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करो। हाँ, अगर आपको कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो गए तो आप दूसरे टीचर के लिए मूव ऑन कर सकते हो, बट कोशिश करो कि पूरा टॉपिक एक ही पर्टिकुलर टीचर से आप पढ़ो, और उनसे पढ़ो जिनका कंसेप्ट आपको समझ में आता है।
ऐसा ना हो कि आप लोगों की बातों में आके किसी भी टीचर को फॉलो कर लो और फिर आपको उनकी बात ही ना समझ आए। सो आप कन्वीनियंट जिनके साथ हो, जिनकी बातें आपको क्लियर होती है, आप उनसे फॉलो करो। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर क्लियर हो गया हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई और सिलेबस या स्ट्रैटेजी या कोई भी अगर हेल्प चाहिए सो डू लेट मी नो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।